किसी किसी के यहाँ पर आज और किसी किसी के यहाँ पर कल गणेश जी की स्थापना होने वाली है। तो गणेश जी हमें स्थापित करने चाहिए मिट्टी वाले इको फ्रेंडली गणेश जी। अगर हम स्थापित करेंगे तो हम उन्हें घर पर ही विसर्जित कर सकते हैं और हम उसमें एक बीज भी डालेंगे ताकि वो बाद में पौधा बन के निकल आए। तो ये देखिए, गणेश जी बनाने के लिए हमने ये मिट्टी तैयार करके रखी हुई है। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, एक सिंपल मिट्टी लेनी है और उससे अच्छी तरीके से कंकड़ वगैरह निकाल लेने हैं, छान लेने हैं और उसके बाद में उसमें 5 तत्व मिलाकर हल्दी, घी, इस तरीके से 5 तत्व मिलाकर पानी हमें गूँथ के तैयार कर लेना है, ये सॉफ्ट वाला डो। और इसके हम अपने गणेश जी बनाना स्टार्ट करते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। पहले हम इसके 5 कुछ गोले बना लेंगे, 5-7, और फिर उसके बाद में एक एक गोले को लेकर हम गणेश जी की सारे बॉडी पार्ट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमने गणेश जी की एक गोले से उनका आसन स्टार्ट कर बनाना लिया था। अब उसके बाद में हमने एक गोले को लेकर उनके धड़ को बना लिया है और एक गोले से 2 टुकड़े करके हमने उनके पैर भी लगा लिए हैं और हमें पानी की मदद से फिनिशिंग देते हुए चलना है। ये देखिए, पैर भी हमारे बनकर तैयार हैं। अब हम एक और गोला लेंगे और उसमें से हाफ करके गणेश जी के ऊपर का धड़ बना लेंगे और एक और गोले में से छोटे छोटे लंबे करके दोनों तरफ से हाथ भी लगा लेंगे। एक हाथ को आशीर्वाद देते हुए बनाना है और एक हाथ को जैसे उसमें कुछ पकड़े हुए हैं, क्योंकि हम उसमें मोदक पकड़ाएंगे, बनाना है। इसके बाद में हम ले लेंगे गणेश जी का सर और सूंड। गणेश जी का सर लगाने के बाद में हम उसमें एक गोले में से छोटे छोटे टुकड़े, बराबर टुकड़े लेकर कान बना लेंगे और सूंड लगा लेंगे। आइज़ भी हमने लगा ली हैं और उनके दांत भी लगा लिए हैं और मुकुट भी हमने बना लिया है। इस तरीके से अब हम उन्हें सूखने के लिए रख देंगे। गणेश जी सूखने के बाद में हम उन्हें रेडी करेंगे। तो ये देखिए, हमारे गणेश जी सूख चुके हैं। अब हम इस तरीके से जो वॉल चेन होती है उसकी मदद से उनके हाथों में कंगन पहना रहे हैं और ऐसे ही हम और ज्वेलरी भी उनको पहना देंगे। तो ये देखिए, सूंड में हमने पर्पल कलर में वॉल चेन से सजा दिया है और नीचे हम पैर में भी गणेश जी को बॉल चेन से डेकोरेट कर दिया है और इसी तरीके से हमने लेस का यूज़ किया है उनका परिधान बनाने के लिए। और ऐसे ही हम पगड़ी भी ट्राई करते जा रहे हैं, पर उनके कानों की वजह से पगड़ी अच्छे से बन नहीं पा रही है, तो हम उसे स्किप करेंगे। फिर भी हम ट्राई करते रहेंगे। बीच में कानों को भी हमने बॉल चेन से डेकोरेट कर लिया है और अंदर लगा लिया है हमने स्टिकर। और इसी तरीके से हम नीचे के उनके आसन को भी लटकती हुई लेस से, फ्रिल वाली लेस से डेकोरेट कर देंगे। और ये देखिए, हमने चारों तरफ से उस लेस को लगा लिया है। अब इसके बाद में हम पहले मूसक भी बना चुके हैं जिसको हम पास में रख देंगे। एक हाथ में हमने पकड़ा दिया है शंख और एक हाथ में पकड़ा दिया है चक्र और बाकी के एक हाथ से वो आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये देखिए, हमने मुकुट के लिए ये ऑप्शन निकाला है, लेस का एक फ्लावर यूज़ किया है। हमारे गणेश जी बनकर तैयार हैं, उनकी टीका भी लगा दिया है, मोदक भी तैयार है, पास में भी थाली में मोदक तैयार हैं और उनके मूसक महाराज भी तैयार हैं। अब इसके बाद में हम सजाएंगे गांधी जी का पांडाल। गांधी जी का पांडाल सजाने के लिए हमें रस्सी और पट्टे का यूज़ करना है। लास्ट में पांडाल डेकोरेशन के लिए हम सबसे पहले इस टाइप से अपनी रस्सियों को बांध लटका लेंगे, क्योंकि हमने ऐसी जगह चुनी है जहाँ पर हमारे हैंगर्स लगे हुए हैं, तो उन पर हमने रस्सियों को लटका लिया है। अब हम अपने पट्टे का यूज़ करेंगे, उसको हैंग करने के लिए रस्सियों को उसमें फंसा देंगे और इस तरीके से एक झूला टाइप का हमारे पास तैयार हो जाएगा, जो कि हमारा गणपति जी को रखने के लिए, विराजमान करने के लिए बेस का काम करेगा। अब हम इस तरीके से फेक फूलों की लड़ी को इसमें रस्सियों को छुपाने के लिए और अच्छे से डेकोरेट करने के लिए यूज़ करेंगे। हम इनसे अपनी रस्सी के राउंड राउंड में टर्न कर देंगे और इस तरीके से थोड़ा सा हिस्सा हमारे पास बच जाएगा, जो कि नीचे लटकन का काम करेगा। तो इस तरीके से हम अपने रस्सियों को छुपा देंगे और बहुत सुंदर लुक क्रिएट हो जाएगा। तो ये देखिए, ये हो गया रेडी। इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी कर लेंगे। तो ये हमारे दूसरी साइड भी एकदम रेडी है। अब हम अपने हैंगर को
छुपाने के लिए एक और लड़ी का यूज़ करेंगे और इसे उस हैंगर पर चारों तरफ इस तरीके से राउंड राउंड कर लेंगे, तो ये भी हमारा कवर हो जाएगा। वेट हम अपने बैकग्राउंड को तो हाइड करना भूल ही गए, तो इसके लिए हम अपनी एक चुन्नी का यूज़ करने वाले हैं और उससे इस तरीके से हमने अपने बैकग्राउंड में कवर कर लिया है और उसी से हमने अपने पटे को भी कवर कर लिया है। अब इसके बाद में हम इस तरीके से एक और लड़ी को लेंगे और उसे इस तरीके से ट्रायंगल टाइप में लगा लेंगे और जो हमारे पास एक और लड़ी है उससे हम चारों तरफ उसको सजा लेंगे और स्क्वायर में उसे डेकोरेट कर लेंगे। अब वो थोड़ा-सा और कमी महसूस हो रही है तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे, हमारे पास पड़े हुए हैं ये पैचेस। इन पैचेस का यूज़ करके एक फ्लावर टाइप का क्रिएट कर लेंगे। तो ये देखिए अपोज़िट डायरेक्शंस में हमें ये 4 फ्लावर्स रखने हैं, चारों दिशाओं में कह सकते हैं आप। और ये हमारा एक सुंदर सा पंडाल गणपति जी के लिए रेडी हो गया है। अब इस पंडाल के ऊपर हम अपने गणपति जी को विराजमान कर सकते हैं। तो आपको ये मेरा आइडिया कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।